राजस्थान में अपने कृषि विकास के अंतर्गत विशेष करके जो भूमि उपयोग है, राजस्थान में विशेष करके जो भूमि उपयोग है उसके अंतर्गत जो कृषि विकास में जो प्रयास किए गए हैं, राजस्थान में कृषि विकास के अंतर्गत जो प्रयास किए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान में जो कृषि के विकास में पर्याप्त ध्यान दिया गया था, पर्याप्त सुधार किए गए थे। तो कौन कौन से सुधार किए गए थे? जैसे 1947 के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो राज्य में कृषि विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना, विशेष करके जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि विकास की अनेक योजनाएं लागू की गई। परिणाम स्वरूप जो पिछले गत जो 55-56 वर्षों में कृषि में का जो पर्याप्त विकास किया गया है, इस विकास को अपन इस प्रकार से थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं या इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पिछले जो 5 दशकों में, लगभग 5-6 दशकों में किस प्रकार से कृषि का विकास राजस्थान में हुआ। सिंचित कृषि का लगभग 12% या लगभग सिंचित कृषि का जो कुल सिंचित कृषि है, कुल सिंचित कृषि का जो 11.17 लाख हेक्टेयर, 11.17 लाख हेक्टेयर भूमि में लगभग जो 57 लाख हेक्टेयर जो शामिल है, उसमें जो कृषि में उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि की गई थी और 0 से लेकर के 8 लाख मैट्रिक टन जो कृषि के उर्वरकों के उपयोग में जो वृद्धि की गई थी, वो वृद्धि अगर देखें तो 8 लाख मैट्रिक टन है उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि दर्ज की गई थी पिछले लगभग 20 वर्षों में। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो राजस्थान के कृषि विकास की ओर जो एक विशेष विकास किया गया था, उनमें अधिक उत्पादन देने वाली कृषि जो विस्तृत क्षेत्रों में की जा रही है और कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा फसलों की रक्षा में जो विकास किया गया और कृषि में मशीनी प्रयोग में वृद्धि की गई, मशीनरीकरण जिसको बोलते हैं, अपने मशीनरीकरण में वृद्धि की गई और किसानों को व्यापारिक एवं सरकारी बैंकों द्वारा समय समय पर ऋण उपलब्ध कराया गया। कृषि में मशीनों के प्रयोग में और विशेष करके ट्रैक्टर और उससे जुड़े हुए कृषि उपकरणों का प्रयोग करके, विशेष करके जो कृषि फार्मों के तहत तो ट्रैक्टरों का विशेष प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य किया गया और ग्रामीण सड़कों के जाल का विस्तार किया गया। कुल मिलाकर के कृषि उपज मंडियों का विकास किया गया और जहां किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराया गया। कुल मिलाकर के स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में कृषि विकास की ओर पर्याप्त ध्यान देकर के और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक परियोजनाएं लागू की गई और इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप कृषि का पर्याप्त विकास हुआ। विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं लागू करके विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करके मशीनरीकरण, विशेष करके ट्रैक्टर जो है, कृषि में जो मशीनों के प्रयोग में विशेष करके ट्रैक्टर और उससे जुड़े हुए कृषि उपकरणों का प्रयोग करके और ग्रामीण को विद्युतीकरण करके
और ग्रामीण सड़कों के जाल का विस्तार करके विभिन्न प्रकार की कृषि विकास राजस्थान में किया गया। कुल मिलाकर के कृषि जो कृषि से संबंधित जैसे गोदाम है, गोडाउन, तो गोदामों एवं शीत भंडारों की भी व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर के राजस्थान में एक कृषि के विकास में एक अभूतपूर्व अपने वृद्धि कह सकते हैं। और इसकी जो भूमि उपयोग के संदर्भ में देखा जाए, यदि इसको भूमि उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो कृषि के जो शोध में विकास है तथा किसानों को विभिन्न संचार साधनों की जानकारी जो प्रदत्त की गई थी। और राजस्थान में विशेष करके जो बाजरा है, ग्वार है, धनिया है और सरसों है, इनमें राजस्थान में प्रथम स्थान, राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है इन फसलों में। जैसे बाजरा, ग्वार, धनिया और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है हमेशा से, जबकि दालों और मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान दालों और मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो ग्वार है, धनिया है, बाजरा है और ये आपका सरसों है, इस प्रकार से क्रम संख्या से देखा जाए तो ये तो होगी प्रथम स्थान पर। और मूंगफली और दालें इनमें दूसरा स्थान है, और सोयाबीन में तीसरा और मक्का में चौथा। सोयाबीन में तीसरा मध्य प्रदेश का, भारत में पहला स्थान है सोयाबीन में, और राजस्थान का तीसरा स्थान और मक्का में चौथा स्थान आता है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार ने समय समय पर अनेक कृषि विकास योजनाएं प्रारंभ करके अनेक कृषि विकास की विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं लागू करके नई एक दिशा प्रदान की। और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में निर्वाहक कृषि के स्थान पर जो एक किसान व्यापारिक कृषि में बदल दिए गए, जो निर्वाहक कृषि थी उसको किसान व्यापारिक कृषि में बदल दिया गया राजस्थान को। और इन सभी उपायों में जो खाद्यान्न, तिलहन और दलहन की जो अन्य जो व्यापारिक कृषि उपजें हैं उनके उत्पादन में निरंतर वर्तमान में भी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से राजस्थान में जो कृषि के विकास में भूमि उपयोग के संदर्भ में जो कृषि का विकास है, भूमि उपयोग के संदर्भ में जो कृषि का विकास है वो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के और वर्तमान तक विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित कृषि भूमि यानी सिंचाई के साधनों को जिसमें कृषि भूमि को उत्तरोत्तर वृद्धि करके और सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके विभिन्न प्रकार के सिंचाई, इंदिरा गांधी जैसी नहर को सिंचित पेयजल, जब इंदिरा गांधी नहर निकालेगी तो पेयजल के उद्देश्य से निकालेगी, लेकिन वर्तमान में इससे विभिन्न प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से, लिफ्ट नहरों के माध्यम से सिंचाई होने लगी है, जिससे उत्तरोत्तर उत्पादन हो रहा है फसलों का। इसके अलावा अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली कृषि, जो कृषि के उन्नत बीजों का प्रयोग करके, कीटनाशकों के प्रयोग करके और मशीनीकरण, विशेष करके ट्रैक्टर एवं कृषि से संबंधित जो कृषि में उपकरण है उनका प्रयोग करके, ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रयोग करके और कृषि उपज मंडियों का विकास करके नए किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध करा करके और बिचौलियों तथा जो व्यापारियों हैं उनके चंगुल से किसानों को मुक्त करा करके, बिचौलियों एवं व्यापारियों के चंगुल से मुक्त करा करके गोदामों एवं शीत भंडारों की व्यवस्था की गई और कृषि क्षेत्र में विकास तथा किसानों के विभिन्न जो संचार माध्यमों से एक जानकारी, जो अधिकाधिक उत्पादन देने वाली जानकारी उपलब्ध करवा करके कुल मिलाकर के जो राजस्थान में जो प्रथम स्थान पर रहने वाली जो फसल है, राजस्थान में ग्वार है, अपने प्रथम द्वितीय तृतीय अगर देखें तो राजस्थान में पहले जो भारत में प्रथम स्थान रखती है हमेशा से, जिसमें बाजरा है, ग्वार है, सरसों है, धनिया है, ये फसलें सारी राजस्थान में प्रथम स्थान रखती हैं और उत्पादन में प्रथम स्थान रखती हैं। और दालें और मूंगफली तृतीय स्थान रखती हैं। दालें और मूंगफली है वो राजस्थान में इसका
द्वितीय स्थान है। और इस प्रकार से अपने सोयाबीन है, जैसे सोयाबीन जो उसका तीसरा स्थान और मक्के का चौथा स्थान है। तो इस प्रकार से इनके भी उत्पादन में वृद्धि की गई और राज्य सरकार ने समय समय पर अनेक कृषि विकास योजनाएं प्रारंभ करके कृषि को नई दिशा प्रदान की है। परिणाम स्वरूप जो इसके फलस्वरूप राज्य में निर्वहन कृषि के स्थान पर जो किसान है वो व्यापारिक कृषि में बदल दिए गए या प्रयुक्त हुए हैं। और इन उपायों में जो खाद्यान्न है, तिलहन है, जो विभिन्न उपाय बनाए गए थे उनसे खाद्यान्न, तिलहन, दलहन एवं व्यापारिक कृषि उपजों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इसको लैंड यूज की तरफ से देखा जाए, भूमि उपयोग की दृष्टि से देखा जाए राजस्थान में, तो राजस्थान का भूमि उपयोग वहां की कृषि में प्रयुक्त भूमि एवं अन्य प्रकार के उपयोग से ली गई भूमि से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान का भूमि उपयोग यहाँ की भूमि में प्रयुक्त भूमि एवं अन्य प्रकार के उपयोग में ली जाने वाली कृषि भूमि से संबंधित है। इनमें न केवल वर्तमान में विभिन्न उपयोगों में ली गई भूमि का ज्ञान होता है, बल्कि जैसे भविष्य के विवेचन हेतु इसमें जो भविष्य के विवेचन हेतु भी इसमें आधार प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि राज्य का भूमि का जो उपयोग है वो जैसे विभिन्न श्रेणियों के माध्यम से, जैसे राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो यदि देखा जाए, राजस्थान में भूमि का उपयोग की दृष्टि से यदि वर्गीकृत किया जाए तो राज्य में कुल क्षेत्र का जो 8.0% भाग पर वन है। राज्य का कुल क्षेत्रफल पर जैसे वन है वो 8.03% पर वन है कुल क्षेत्रफल का। और राज्य में जो 27 या 28% है, 27.5 या 28% है, जो 27 या 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर, 27 या 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है और ये वन संपूर्ण क्षेत्रफल का 8.0% भाग पर फैले हुए हैं। यदि भूमि उपयोग की दृष्टि से इसका देखा है, राजस्थान का भू उपयोग की दृष्टि से, तो इसी प्रकार से जो अकृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है, जिसको खेती के काम में नहीं लिया जा रहा है, बंजर भूमि है, व्यर्थ भूमि है, बेकार पड़ी भूमि है, दलदली है, नम है या उष्ण धूसर है, जो भी है अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है, उनका क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 19.45 लाख हेक्टेयर भूमि, 19.45 लाख हेक्टेयर भूमि अकृषिगत कार्य में। और इसका यदि कुल क्षेत्र का प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 6%। बंजर तथा एक प्रकार की जिसको बोलते हैं अनुप्रयुक्त भूमि, बंजर तथा अकृषिगत भूमि बोलते हैं इसको, बंजर भूमि के रूप में जो चेंज हो रही है वो लगभग 24 लाख हेक्टेयर भूमि है। और 7% इसका कुल क्षेत्रफल का 7% बंजर भूमि का है भू उपयोग की दृष्टि से। और जो इस प्रकार से स्थायी चारागाह भूमि होती है, जैसे स्थायी चारागाह की भूमि के रूप में जिसमें चारागाह होते हैं, चलते रहते हैं, तो वो है वो लगभग 17 लाख हेक्टेयर भूमि पर राजस्थान में स्थायी चारागाह भूमि है, जो कि संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 5% आता है। और इसी संदर्भ में वृक्ष एवं जो उपवन है, वृक्ष एवं उपवन होते हैं, उनके अंतर्गत यदि भूमि देखें तो मात्र एक 0.21 लाख हेक्टेयर, यानी कि 0.21 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कुल जिसमें वृक्ष एवं उपवनों के अंतर्गत है। और ये 0.06% टोटल का देखा जाए तो। इस प्रकार से कृषि योग्य बंजर भूमि, कहने का मतलब है कि कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर है, इसको तब्दील किया जा सकता है। तो ऐसी भूमि है
वो राजस्थान में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि है, लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि है। और ये 12% है, जो टोटल कुल क्षेत्र का 12% क्षेत्रफल ऐसा है जो कृषि योग्य बंजर भूमि है। इस प्रकार से जो चालू जो खाली भूमि है जिसको बोलते हैं अपने प्रति कहते हैं इसको, अन्य जैसे प्रति भूमि है, वो मुख्य रूप से 20 लाख हेक्टेयर भूमि है और जो कि 6% बनती है। और एक शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जो राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, वो यदि देखा जाए तो टोटल का क्षेत्रफल में देखा जाए तो 180 लाख हेक्टेयर भूमि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल आता है। और जो लगभग 52.60% है, ये शुद्ध बोया गया कुल क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है ये, और ये 180 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इस प्रकार से इससे स्पष्ट है कि जो राज्य में वन क्षेत्र है वो सबसे कम है, जबकि जो स्थायी चारागाह भूमि है वो जो 4 या 5% है। तो इससे जो भूमि उपयोग में एक जो लक्षण या एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, वो अंतर ऐसा है कि 12% क्षेत्र ऐसा है जो कृषि क्षेत्र है, परंतु वहां कृषि नहीं की जा रही है। कृषि क्षेत्र है लेकिन वहां पर कृषि नहीं की जा रही है। अर्थात जो क्षेत्र कृषि योग्य तो है लेकिन अभी वर्तमान में यह कृषि नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर के ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर कृषि योग्य तो है लेकिन अभी वर्तमान में यहां पर कृषि हो नहीं रही है। कुल मिलाकर के जो राजस्थान के भू उपयोग की दृष्टि से जो विभिन्न प्रकार की स्थायी कठिनाइयों अथवा प्राकृतिक बाधाओं को कम कर ऐसे क्षेत्र कृषि क्षेत्र में बदले जा सकते हैं, लेकिन जल की अपर्याप्तता तथा भूमि का बंजर होना, जल की अपर्याप्तता लेकिन और भूमि का बंजर होना एक प्रमुख कठिनाई है। कहने का मतलब है कि इसको बदला तो जा सकता है लेकिन इसमें जल की कठिनाई है और बंजर जो मेन भूमि है उनका एक मुख्य सिस्टम है। तो कुल मिलाकर के एक भूमि उपयोग की दृष्टि से, राजस्थान के भू उपयोग की दृष्टि से कृषि कार्य के अंतर्गत देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र का यदि देखा जाए तो राज्य में यद्यपि कृषि क्षेत्र में विस्तार तो हुआ है परंतु उत्पादन सीमित है, क्योंकि राज्य की जो राज्य के विशाल क्षेत्रों में मोटे अनाज की निर्वहन कृषि की जाती है। राज्य का विशाल क्षेत्र है, मरुस्थल है, पूरा जिसमें मोटे अनाज, जिसमें बाजरा है, मक्का है, विशेष करके जौ है, ये सब मोटे अनाज बनाते हैं, तो यहाँ इनकी खेती की जाती है। ये एक थोड़ी सी विशेष करके निर्वहन कृषि के रूप में आता है। राज्य में विशाल क्षेत्र में जो निर्वहन कृषि की जाती है, ये भी एक थोड़ी सी राज्य के भू उपयोग से संबंधित कुछ समस्या है। और यदि इसका कृषि उपजों का यदि वितरण एवं उत्पादन की दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो राजस्थान में जलवायु की एक अत्यधिक क्षेत्रीय विविधता होने के कारण, क्योंकि राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जलवायु की विविधता पाई जाती है और विविधता होने के कारण यहाँ उत्पादित होने वाली जो कृषि उपजों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर उत्पादित होने वाली जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं उनमें भी विविधता पाई जाती है। कैसे? जैसे एक और तो शुष्क प्रदेश है, उसमें बाजरे की प्रधानता है। एक और तो शुष्क प्रदेश है जिसमें 12-13 जिले अपने जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, अपने चूरू है, हनुमानगढ़, गंगानगर है। ये जो शुष्क और अर्ध शुष्क जो जिले हैं, शुष्क एवं अर्ध शुष्क दो भागों में बांटा गया है। तो पूर्ण रूप से शुष्क है और एक अर्ध शुष्क है जो इंदिरा गांधी नहर की पेटी में आ रहे हैं। कुछ जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, वो घग्गर वाला जो उसमें अर्ध शुष्क आता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के
जो शुष्क प्रदेशों में बाजरा की प्रधानता है और पर्याप्त वर्षा वाले प्रदेशों में गेहूं, जौ, चावल, गन्ना ये उत्पादित हो रही हैं। सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से राज्य में कृषि प्रारूप में पर्याप्त विषमता लिए हुए है। व्यापारिक फसलों का उत्पादन अधिक होने लगा है। वर्तमान में व्यापारिक फसलें ज्यादा, जैसे कपास है, गन्ना है, इन फसलों का होने लगा है। और वर्षा में जो विषमता पाई जाती है, जैसे जो दक्षिणी राजस्थान में विशेष करके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो आबादी का पठार है, वहां पर चंबल बेसिन में जो सबसे ज्यादा नम जिला है, आर्द्र जिला है, वहां पर तो ज्यादा वर्षा होती है। शुष्क क्षेत्र में जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां पर रेतीले मरुस्थल में वर्षा की कमी पाई जाती है। कुल मिलाकर के साल में एक से अधिक फसलें जो उत्पादित की जा रही हैं और पिछले कई वर्षों में तिलहन और दलहन दो प्रकार की फसलें हैं, तिलहन और दलहन के उत्पादन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही फल एवं सब्जियों की कृषि में भी किसान ध्यान देने लगे हैं। वर्तमान में फल और सब्जियां राजस्थान में उत्पादित जो कुल कृषि उपजों को यदि देखें तो राजस्थान में कृषि उत्पादों का क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो कृषि उत्पादन में जैसे खाद्यान्न है, खाद्यान्न में बाजरा आ गया, गेहूं आ गया, चावल आ गया। ये जो गेहूं, चावल, बाजरा जो भी खाद्यान्न की फसलें हैं वो राजस्थान में लगभग 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो खाद्यान्न फसल है वो बोई जाती है। खाद्यान्न फसलों में 95 लाख हेक्टेयर और उत्पादन उसका जो हो रहा है वो 197 लाख टन हो रहा है। 197 लाख टन वार्षिक उत्पादन है। कुल मिलाकर के जो खाद्यान्न तो है लगभग 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और उत्पादन इसका हो रहा है 197 लाख टन के रूप में खाद्यान्न। अब रही दूसरी जो राजस्थान में कृषि उत्पादों का क्षेत्र और उत्पादन में विभिन्न जो कृषि उत्पाद हैं उसमें नंबर 2 पर आती हैं दालें। और दालों में लगभग 58 जो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो दालें हैं उनका योगदान है और ये 35 लाख टन जो वार्षिक है उसका उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से तिलहन है वो 48 साढ़े 49 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जैसे इसका 48.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो तिलहन है वो है और इसका लगभग 65 लाख टन उत्पादन हो रहा है। और इसी प्रकार से जो व्यापारिक फसल है कपास वो भी 5 लाख हेक्टेयर भूमि में बोई जाती है और उसका लगभग 16 लाख टन जो गांठें होती हैं उनका उत्पादन किया जा रहा है जो गांठों के रूप में है। और क्योंकि कपास गांठों के रूप में जो मानी जाती है, जैसे 170 किलोग्राम की एक गांठ होती है। अगर कपास की गांठ को देखें तो एक गांठ में कपास का जो एक वजन माना जाता है वो कुल मिलाकर के गांठों में होता है और वो जो प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम वजन होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के गन्ना अगर देखें, गन्ना है वो थोड़ा निचली श्रेणी में, क्योंकि हनुमानगढ़, गंगानगर और इधर ये कोटा, बूंदी, बारां ये जो सिंचाई वाले क्षेत्र है वही, क्योंकि गन्ने के लिए ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता रहती है। तो गन्ना मात्र 0.07 लाख हेक्टेयर में बोया जाता है और ये लगभग 4.09 लाख टन इसका उत्पादन होता है वार्षिक। इस प्रकार से कृषि उत्पादों में खाद्यान्न, दालें, तिलहन, कपास, गन्ना ये कुल मिलाकर के राजस्थान में जो मुख्य रूप से एक कृषि उत्पादों का जो क्षेत्र एवं उत्पादन है वो
राजस्थान में भू उपयोग की दृष्टि से थोड़ा सा योगदान रहता है। अब अपने इसमें राजस्थान में जो उत्पादित होने वाली इन्हीं में जो खाद्यान्नों में जो फसल है, राजस्थान में मुख्य रूप से जो खाद्यान्नों में उत्पादन होने वाली फसलों में गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, ज्वार है और चावल है। और इनमें भी जो अगर देखा जाए तो गेहूं उत्पादन में राजस्थान भारत में 5वां राज्य है। 4 बड़े बड़े और हैं, इसमें पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्य और हैं, और ये 5वां स्थान है वो गेहूं उत्पादन में राजस्थान में माना जाता है। इस प्रकार से राज्य में जो गेहूं के उत्पादन में यदि गेहूं की फसल के संदर्भ में देखें तो गेहूं राज्य की जो कुल कृषिगत भूमि में लगभग 9.5% भाग में गेहूं बोया जाता है, 9.5% भाग में गेहूं बोया जाता है, और इसकी कृषि के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। और राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, जयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा एवं चित्तौड़गढ़, ये जिले मेजर जिले हैं, मुख्य जिले माने जाते हैं। और इसके अलावा भी जैसे जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर और धौलपुर, ये गौण उत्पादक जिले हैं सेकेंडरी। और भारत में जो गेहूं का स्थान है वो राजस्थान का 5वां स्थान है। वास्तव में गेहूं राज्य के लगभग सभी जिलों में होता है, क्योंकि सभी जिलों में थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। जहां पर नहरी सिंचित प्रदेश है वहां पर तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां पर ज्यादा पैदावार होती है। और नहरी सिंचित प्रदेश एवं नलकूपों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, और वहां पर गेहूं एक प्रमुख फसल के रूप में जो उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में जो भूमि उपयोग और कृषि का विकास, और विशेष करके अपन ने जो थोड़ा सा गेहूं के बारे में पढ़ा, और अपन इसी क्रम में इसी अगले वीडियो में अपने कृषि की मुख्य फसलें जो खाद्यान्न की फसलें हैं, दालें हैं, तिलहन है, व्यापारिक फसलों में कपास है, गन्ना है, उनके बारे में भी अपने आगे जानकारी लेंगे। धन्यवाद।